हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। सीबीएसई की डेट शीट रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर उसी को डिस्कस करने वाला हूं। क्या नई चीज़ें एग्जाम में होने वाली है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले एक बार आप 10th क्लास की डेट शीट सुन लीजिए, देन उसके बाद 12th क्लास की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताऊंगा आपको कि क्या नया है इस बार के एग्जाम में। सो गाइस, दिस इज द डेट शीट ऑफ क्लास 10th मेजर सब्जेक्ट फॉर द टर्म 1। जो फर्स्ट पेपर है आपका सोशल साइंस, और जो डेट रहेगी इसके लिए वो है 30 ऑफ नवंबर। 30 नवंबर को एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, दैट इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम। उसके बाद 2 ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम है साइंस का, जो कि सेकंड पेपर आपका रहेगा। पेपर की जो शिफ्टिंग है वो 11:30 AM से लेकर के 1 PM तक चलेगी, मतलब लगभग 90 मिनट का पेपर आपका है। सभी सब्जेक्ट के लिए 90 मिनट जो है वो डिसाइड करे गए हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो नीचे आप पढ़ सकते हैं। थर्ड आपका जो एग्ज़ाम है वो होम साइंस का एग्ज़ाम रहेगा 3 ऑफ दिसंबर को। सेम टाइमिंग है 11:30 to 1 PM। उसके बाद 4 ऑफ दिसंबर आपका नेक्स्ट पेपर है, दैट इज़ ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद वेडनेसडे 8 ऑफ दिसंबर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद थर्सडे 9 ऑफ दिसंबर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है हिंदी का। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस नहीं चूज़ करी है उनके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं। उनको कुछ वैकेंट डेज मिलने वाले हैं। 4 ऑफ दिसंबर के बाद उनका डायरेक्ट पेपर जो है वो 9 ऑफ दिसंबर को है। देन आपका फाइनली लास्ट पेपर जो रहेगा क्लास 10th के लिए वो सैटरडे 11 ऑफ दिसंबर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का रहेगा। नीचे कुछ इंडिकेशंस दी हुई है कि किन बातों का ध्यान रखना है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्कूल्स को भेज दी गई हैं, वहाँ से आपको पता लग चुकी होंगी। और क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑफ मेजर माइनर सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th विल ऑल्सो बी कंडक्टेड। तो जब 12th क्लास के माइनर सब्जेक्ट के पेपर चल रहे होंगे उसी दौरान क्लास 10th के जो भी माइनर सब्जेक्ट हैं उनके भी एग्ज़ाम होंगे। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 90 मिनट की रहेगी। और जहाँ तक बात है रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट। तो 15 मिनट की बजाय 20 मिनट का इस बार रीडिंग टाइम मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। पिछली बार तक 15 मिनट में जो है वो मिलते थे आपको पेपर पढ़ने के लिए, बट नाउ यू विल बी गिवन 20 मिनट्स। ये दोनों ही 10th और 12th दोनों में काम करेगी ये वाली चीज़। तो चलिए बात करते हैं क्लास 12th क्लास की मार्कशीट मेजर सब्जेक्ट के बारे में। ओके, सो दिस वाज द डेट शीट ऑफ क्लास 10th फॉर द टर्म 1। अभी हम बात करते हैं 12th क्लास की डेट शीट की। उसके बाद में कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूँ जो इस बार के एग्जाम में होने वाली है। इससे पहले के एग्जाम्स में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार वो चीज़ें नहीं होने वाली है। तो उससे पहले एक बार नज़र डाल लीजिए 12th क्लास की डेट शीट के ऊपर। सो दिस इज़ द डेट शीट ऑफ क्लास 12th फॉर टर्म 1 मेजर सब्जेक्ट्स। सो जो फर्स्ट पेपर है वो वेडनेसडे 1 ऑफ दिसंबर सोशियोलॉजी, देन 3 दिसंबर इंग्लिश कोर, देन उसके बाद 6 दिसंबर मैथमेटिक्स, उसके बाद 7 ऑफ दिसंबर फिजिकल एजुकेशन, देन 8 ऑफ दिसंबर बिजनेस स्टडीज़, देन 9 ऑफ दिसंबर जियोग्राफी, देन उसके बाद 10 ऑफ दिसंबर फिजिक्स, और उसके बाद 11 ऑफ दिसंबर साइकोलॉजी, देन उसके बाद 13 ऑफ दिसंबर अकाउंटेंस, देन 14 ऑफ दिसंबर केमिस्ट्री, देन उसके बाद 15 ऑफ दिसंबर इकोनॉमिक्स, देन 16 ऑफ दिसंबर हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर बोथ पेपर्स, जो भी आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फ्राइडे 17 ऑफ दिसंबर पॉलिटिकल साइंस, देन उसके बाद 18 ऑफ दिसंबर बायोलॉजी, देन उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है आपका दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री ऑन मंडे 20 ऑफ दिसंबर, हिस्ट्री का पेपर आपका होगा। देन ट्यूसडे 21 दिसंबर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या फिर कंप्यूटर साइंस, दोनों में से जो भी आपने चूज़ किया है। देन उसके बाद 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है होम साइंस का। जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है वो सेम है जो 10th क्लास के पेपर में थी। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, 11:30 से लेकर के 1 PM के बीच में आपका एग्ज़ाम रहेगा। 20 मिनट्स मिलेंगी आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट की बजाय। तो ये सभी चीज़ें जो है वो सेम टू सेम है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलने वाली हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द डेट शीट ऑफ क्लास 12th। अब दिसंबर के अंदर जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब आपके पास लगभग 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम है। एग्ज़ाम्स की जहाँ तक बात है उनके बीच में छुट्टियाँ बहुत कम हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कॉमर्स के सब्जेक्ट के अगर पेपर चल रहे हैं तो आर्ट वालों को कुछ टाइम वहाँ पर मिलने वाला है, साइंस वालों को टाइम मिलने वाला है। अदरवाइज पेपर के अंदर छुट्टियाँ जो है वो प्रॉपरली नहीं दी गई हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ तक कि डेट शीट की बात है। सो बिकॉज उसके पीछे वजह भी है, अगला सेमेस्टर जो है वो शॉर्ट होएगा अगर हम अभी से जो है इन पेपरों के बीच में
छुट्टियां बहुत सारी अगर सीबीएसई करता है तो फिर जो नेक्स्ट टर्म होने वाली है उसके लिए टाइम जो है वो कम बचेगा। तो सबको पता है अगला टर्म का एग्जाम भी होने वाला है। अब चीज़ें बदलने क्या वाली है, इस बार क्या होगा, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो रिजल्ट के ऊपर पास फेल या कंपार्टमेंट रीअपियर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा आपकी मार्कशीट के ऊपर। रिजल्ट आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेन रिजल्ट आपका बनने वाला है टर्म 2 के एग्जाम के बाद। वहाँ पर जो भी मार्क्स आपके आएंगे दोनों को एक कैलकुलेशन के माध्यम से जो है वो आपका एक प्रॉपर रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें आप फेल होंगे या पास होंगे जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 15 मिनट मिलती थी एग्जाम को रीड आउट करने के लिए बिफोर एग्जाम आप बच्चों को, अभी 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको पेपर को पढ़ने के लिए, उसको जज करने के लिए, उसको समझने के लिए एग्जाम से पहले। 11:30 से 1 बजे का टाइम है। अब चूंकि इन दिनों में स्कूल्स भी चलते रहेंगे, एग्जाम्स भी होते रहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी। उसके लिए सीबीएसई ने कहा कि भैया आप 11 बजे तक पहले अपने स्कूल को निपटा दीजिए, उसके बाद एग्जाम ले लीजिए। और एक सबसे बड़ी चीज़, अभी तक भी ये चीज़ें दिमाग में चली हुई थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि पेपर जो है वो अपने स्कूल में होने वाले, लेकिन सीबीएसई ने इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख लीजिए, न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर बताया गया है कि सुबह के अंदर, मतलब कि खुद के एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होंगे, सेंट्रल एग्जामिनेशन के सीबीएसई ही डिसाइड करने वाला है। और उसके लिए सीबीएसई ने लिस्ट भी मंगा ली है स्कूल से कि वहाँ पर बैठने का कितना अरेंजमेंट है। कुछ स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट भी किया है, उनसे डिटेल्स मंगा ली गई हैं कि आपके पास कितने डेस्क बेंचेज हैं, कितने रूम्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस बार के एग्जाम में होने वाली हैं। ओएमआर के ऊपर पेपर आपका होने वाला है, सबको पता है। सभी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, सब्जेक्टिव मीन्स के लिखने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस बार के एग्जाम में नहीं रहने वाले हैं। इस बार खबर ये भी निकल करके आ रही है कि शायद सीबीएसई जो ओएमआर सीट आपको प्रोवाइड कराएगी उसके अंदर 4 कॉलम तो होते ही हैं, एक 5वां कॉलम भी हो सकता है, जो इसलिए होगा कि सो दैट अगर आपको आंसर आता है बट बाय मिस्टेक आपने गलत जो है वो सर्कल जो है वो भर दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पर फ्लूइड लगाएंगे या कुछ करेंगे तो उसको तो वो तो वैलिड नहीं है। तो आप उस 5th वाले कॉलम में अपना आंसर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको पता था कि इसका आंसर सी है, लेकिन आपने सर्कल कर दिया बी, बट आपको पता है सी है, तो आप चाहते हैं कि अब मैं इसका सी कैसे भरूं, दोबारा से आप सी करेंगे तो फिर ठीक होगा ही नहीं, वो तो वैलिड नहीं होगा। तो आप उस वाले बॉक्स में सी जो है वो लिख करके इंडिकेट कर सकते हैं सो दैट उसको बाद में इवेलुएट किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें इस बार के एग्जाम में बदलने वाली है। और ये चीज़ अगर हुई कि सीबीएसई ने ऐसा कॉलम आपको दिया तो ये रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी ओएमआर बेस्ड एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में बिल्कुल ही नई चीज़ होगी। अभी तक की खबरों के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है, मे भी ऐसा ना हो, लेकिन पूरी श्योरिटी है सीबीएसई इज प्लानिंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप तैयार रहें और कोशिश करें कि अच्छे नंबर मार्क्स आपके आएँ, सो दैट आने वाला जो रिजल्ट होगा, मतलब सेकंड टर्म का जो रिजल्ट रहेगा उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़े आपका, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आपका उसी के बेस पर बनने वाला है। दोनों को कैलकुलेशन करके, दोनों एग्जाम्स की कैलकुलेशन करने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो तैयार होगा। अभी सिर्फ आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशंस भी पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलने वाली है जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।